हेलो दोस्तों, पीएससी परिवार के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो के माध्यम से आकार आईएएस द्वारा प्रकाशित 1000 प्रश्नोत्तरी, इतिहास एवं संस्कृति तथा भूगोल की बुक के 3 मार्का क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम प्राचीन इतिहास के 25 क्वेश्चंस पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। बाकी क्वेश्चन को हम आगे के वीडियो में कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा जैन संगीति या जैन सम्मेलन। तो पहली संगीति का समय था चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व, स्थान था पाटलिपुत्र, इसके अध्यक्ष स्थूलबद्ध थे और इसमें जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था। द्वितीय संगीति 526 ईसा पूर्व में, स्थान था इसमें वल्लवी और अध्यक्ष इसके क्षमा श्रवण थे। इसमें जैन साहित्य आगम ग्रंथ का संकलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा अनंत चतुष्टय। तो पहला पॉइंट व्याख्या में जैन धर्म के अनुसार मोक्ष के पश्चात जीव जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पा लेता है तथा सिद्धशिला नामक स्थान में जाकर अनंत चतुष्टय की प्राप्ति करता है। सेकंड पॉइंट, जैन धर्म में उल्लेखित अनंत चतुष्टय कौन कौन से? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर तथा अनंत सुख है। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा पंच महाव्रत तथा पंच अणुव्रत। तो पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपग्रह तथा ब्रह्मचर्य। सेकंड पॉइंट, जैन धर्म में संन्यास ले चुके भिक्षु भिक्षुणियों हेतु पंच महाव्रत तथा गृहस्थ जीवन जी रहे श्रावक श्राविकाओं हेतु पंच अणुव्रत के पालन का विधान है। पंच महाव्रत कठोर जबकि पंच अणुव्रत कम कठोर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख। इसकी अवस्थिति हो जाएगी उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूर उदयगिरी नामक पहाड़ी में। इसे कलिंग राजा खारवेल ने उत्कीर्ण करवाया था। यह पहला अभिलेख जिसमें भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है और यह प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में भी है। चौथा पॉइंट हो जाएगा यह जैन धर्म का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य भी है। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा श्रावण बेलगोला। तो इसकी स्थिति हो जाएगी कर्नाटक राज्य में है, संबंधित है जैन धर्म से। विशेष में आ जाएगा गंग वंश के शासक रूपमल्ल के सेनापति चामुंडराय ने 947 ईसा में श्रावण बेलगोला में बाहुबली की मूर्ति का निर्माण कराया था, जो 57 फीट ऊंची है। चौथा पॉइंट हो जाएगा यहाँ 12 वर्ष के अंतराल में महामस्तकाभिषेक समारोह का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 में आ जाएगा भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र में पहला पॉइंट हो जाएगा इसमें 16 महाजनपदों तथा महावीर सहित अनेक जैन मुनियों के जीवन गाथाओं का वर्णन है। सेकंड पॉइंट, इसमें स्वर्ग और नरक के बारे में भी उल्लेखित किया गया है। तीसरा पॉइंट, भगवती सूत्र विश्व का सबसे बड़ा प्रश्नोत्तरी का ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 32 आजीवक संप्रदाय। तो इसके संस्थापक मक्खलीपुत्र गोसाल थे। आजीवक संप्रदाय के अनुसार मनुष्य के कर्मों का उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा पॉइंट, संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होती है। क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा बौद्ध संगीतियाँ। तो पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में। स्थान क्या था इसका? राजगृह और शासक उस समय थे अजातशत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप और इसमें सूत्रपिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, स्थान था वैशाली, शासक कालाशोक और अध्यक्ष थे सुबुकामी। इसमें बौद्ध भिक्षुओं हेतु नियम बनाए गए। तृतीय बौद्ध संगीति 243 ईसा पूर्व में, स्थान था पाटलिपुत्र। इस समय शासक थे अशोक और अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस्य। इसमें अधिधम्म पिटक की रचना की गई। चतुर्थ बौद्ध संगीति 102 ईसा पूर्व, स्थान था कुंडलवन और इस समय शासक थे कनिष्क। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। इसमें बौद्ध धर्म महायान और हीनयान शाखा में विभाजित हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 अचरांग सूत्र। तो यह इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। इसमें जैन भिक्षुओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों तथा महावीर के द्वारा की गई कठोर तपस्या का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा
जैन धर्म के पतन के कोई 3 कारण बताइए। तो पहला पॉइंट हो जाएगा मोक्ष प्राप्ति हेतु कठिन तपस्या पर बल दिया गया। दूसरा पॉइंट हो जाएगा अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया। तीसरा कृषि एवं युद्ध पर नियंत्रण की बात। चतुर्थ समात्ववाद का सिद्धांत अर्थात सभी पदार्थों में आत्मा को स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा प्रतीत समुत्पाद। तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांत है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रतीत अर्थात एक वस्तु की प्राप्ति होने पर, समुत्पाद अर्थात अन्य वस्तु की उत्पत्ति। तीसरा पॉइंट हो जाएगा इसके अनुसार प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। चौथा पॉइंट हो जाएगा अतः यदि इस जगत में दुख है तो दुख का कारण भी अवश्य होगा। क्वेश्चन नंबर 37 4 आर्य सत्य बताइए। तो पहला पॉइंट हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांत है। दूसरा सर्व दुखम यानी सर्वत्र दुख है। इसके अंदर पॉइंट हो जाएंगे दुख समुदाय यानी दुख का कारण है। दुख निरोध दुख का निवारण है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपद यानी दुख के कारण के निवारण का नाम है। क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा बोधिसत्व। तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा बौद्ध धर्म की महायान शाखा का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व ऐसे व्यक्ति हैं जो ज्ञान की प्राप्ति करने के पश्चात स्वयं को निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति से अलग रखते हैं ताकि लोगों को निर्माण प्राप्ति में सहायता कर सकें। ये मानव अथवा पशु किसी भी रूप में हो सकते हैं। प्रमुख बोधिसत्व हैं अवलोकितेश्वर और मंजूश्री वज्रपाणी। अगला क्वेश्चन 39 बिंदुसार। तो पहला पॉइंट हो जाएगा मौर्य वंश का प्रमुख शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हुआ। दूसरा यूनानी लेखक एथियोन्स ने इसे अमित चेटस यानी शत्रुओं का विनाशक कहा है। इसके समय प्रधानमंत्री कौटिल्य और इसी के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। चौथा पॉइंट हो जाएगा बौद्ध धर्म दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक महापरिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। पांचवा पॉइंट हो जाएगा इसी के समय इसका पुत्र अशोक अवंती का राज्यपाल था। क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा अर्थशास्त्र। तो इसके रचयिता कौटिल्य जिन्हें भारत का मैकियावेली बोला जाता है। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र तथा लोक प्रशासन पर लिखी गई प्रथम प्रमाणिक पुस्तक है। इसमें मौर्यकालीन शासन पद्धति की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें कुल 12 अधिकरण 180 प्रकरण तथा 6000 श्लोक हैं। पांचवा पॉइंट हो जाएगा सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में डॉक्टर श्याम शास्त्री ने इसे प्रकाशित करवाया था। क्वेश्चन नंबर 41 मुद्रा राक्षस। इसके रचयिता हो जाएंगे विशाख दत्त द्वारा संस्कृत नाटक है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अपने पुरोहित कौटिल्य की सहायता से नंद वंश की सत्ता को पलटने का वर्णन है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषभ यानी कुलहीन बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 मिलिंद पन्नु। तो इसमें इसके रचयिता नागसेन थे। इस ग्रंथ में यूनानी राजा मिनांडर तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्तालाप का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा गुण पुरुष। तो पहला पॉइंट हो जाएगा अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गुण पुरुष तथा गुप्तचर विभाग को महामात्र सर्प कहा गया है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा अर्थशास्त्र गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ है। तीसरा पॉइंट अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है संस्था और संचरा। क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा बौद्ध धर्म के त्रिपटक। तो कौन कौन से? शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुप्त पिटक इसमें बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। विनय पिटक इसमें बौद्ध संघ के भिक्षु भिक्षुणियों हेतु आचार विचार तथा नियम संग्रहित हैं। अभिधम्म पिटक इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 45 उत्तरापथ का वर्णन। तो यह मेगास्थनीज ने इंडिका में उत्तरापथ का वर्णन किया है।
सेकंड पॉइंट, इसके अनुसार उत्तरापथ का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा करवाया गया था। और विस्तार में सिंधु को बंगाल स्थित सोनार गांव से जोड़ता था। इस विशेषता में हो जाएगा शेरशाह सूरी ने इसे पक्की सड़क में परिवर्तित किया और ग्रांड ट्रंक रोड नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 46, बृहद शिलालेख। तो पहला पॉइंट, बृहद शिलालेख 14 लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। सेकंड पॉइंट, शिलालेख में अशोक कालीन राजनीति एवं धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। और शिलालेख कहाँ कहाँ है? शहबाजगढ़ी पाकिस्तान, मानसहरा पाकिस्तान, कालसी उत्तराखंड, सुपारा महाराष्ट्र, गिरनार गुजरात, एरगुड़ी आंध्र प्रदेश, धौली उड़ीसा और जोगर उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 47, मास्की लघु शिलालेख। तो इसकी स्थिति हो जाएगी कर्नाटक के मास्की नामक स्थान पर, निर्माण अशोक महान द्वारा। और इस विशेष में हो जाएगा, इसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा, इसी अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएगा स्तंभ लेख, यह अशोककालीन। तो पहला पॉइंट हो जाएगा पाषाण के ऊंचे ऊंचे स्तंभ जिन पर शासक अपने राज्य के नियमों और सिद्धांतों का उल्लेख करवाता था। सेकंड पॉइंट, स्तंभ लेखों से अशोककालीन प्रशासन तथा धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। थर्ड पॉइंट हो जाएगा दो भागों में विभाजित, लघु और बृहद। लघु में सांची सारनाथ रोयमंदेई, बृहद दिल्ली टोपरा कौशाम्बी प्रयागराज और लोरिया नंदनगढ़ रामपुरवा स्तंभ लेख हैं। क्वेश्चन नंबर 49, रोयमंदेई लघु स्तंभ लेख। तो इसकी स्थिति हो जाएगी नेपाल, निर्माता अशोक महान। और विशेषता में आ जाएगा, इस स्तंभ लेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में रोयमंदेई लुम्बिनी आया और उसने यहाँ धार्मिक कर बलि को समाप्त कर दिया तथा भाग नामक कर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 50, कलिंग युद्ध। तो यह कब हुआ? 261 ईसा पूर्व कलिंग उड़ीसा में हुआ। यह किस किस के बीच हुआ? तो कलिंग नरेश, नंदराज और अशोक के मध्य हुआ था। इसका परिणाम हुआ अशोक की विजय हुई और इस युद्ध में हुई हिंसा को देखकर अशोक का मन दूषित हो गया तथा उसने युद्ध विजय की नीति त्याग दी थी। दोस्तों, अभी तक हम प्राचीन इतिहास के 50 क्वेश्चंस को 2 वीडियो में कवर कर चुके हैं। बाकी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सेशन कैसा रहा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।